रेनू अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज उसका मन ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी वह मन मार कर कॉलेज गई, क्योंकि कॉलेज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार था। उसके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका मन भाई की तबीयत पर ही टिका हुआ था। रेनू और उसका भाई पवन सतना के एक महाविद्यालय में पढ़ते थे। यहाँ वो किराए के एक कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रेनू और पवन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ते थे। दोनों के मम्मी पापा गांव में रहते थे तथा खेती बाड़ी का काम करते थे। वो दोनों इन भाई बहन की लड़ाई से परेशान भी रहते थे और चिंतित भी रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पवन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई का कोई कारण ही नहीं बना। पवन बुखार से पीड़ित बिस्तर पर पड़ा रहता था। न ज़्यादा बोलता था, न ज़्यादा हंसा करता था और न ही तो लड़ाई करता था। रेनू हमेशा गुस्से में पवन के मर जाने की कामना किया करती थी। यह सब वह गुस्से में कहा करती थी। रेनू को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चीज़ें पसंद थी। पवन एक तो घर में सबसे छोटा और लाडला था तथा लापरवाह भी था, जिसकी वजह से कमरे में चीज़ें यहाँ से वहाँ अव्यवस्थित कर दिया करता था और रेनू की कई काम की चीज़ें घुमा दिया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। कई बार रेनू गुस्से में पवन के लिए बुरा भला बोला करती थी। एक बार रेनू का पेन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद दोनों भाई बहन की जमकर लड़ाई हुई। बाद में रेनू गुस्से में कहती है, हे भगवान, ये मर क्यों नहीं जाता? मेरा जीवन बर्बाद करके बैठा है। गुस्से में ऐसी बातें वह कई बार बोल दिया करती थी। पवन ये सब सुनकर मुस्कुरा देता और बहन को चिढ़ाकर भाग जाता। भाई बहन का प्यार क्या होता है इन दोनों को नहीं पता था, लेकिन जब से पवन की तबीयत खराब हुई थी, रेनू को लगता था कि उसी के अनाप शनाप बोलने की वजह से पवन की तबीयत खराब हुई है। इसलिए उसे अपने ऊपर भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। वह इस समय अपने भाई की पूरी मन से सेवा कर रही थी, जिससे वह ठीक हो जाए। जिसके अलावा अब वह भगवान की पूजा भी करने लगी और कॉलेज के बगल में हनुमान मंदिर में जाकर अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती थी। मंदिर के पंडित ने बताया कि बुधवार के दिन व्रत करने से जिसके लिए व्रत रखो वह स्वस्थ हो जाता है। यह सुनकर रेनू ने बुधवार के दिन भी व्रत रहने लगी। पवन को जब पता चला कि रेनू इस समय उसके स्वास्थ्य के लिए होने के लिए व्रत रहती है, तो उसके मन में अपने बहन के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उसने भी अपने मनोबल को बढ़ा लिया कि वह भी जल्दी ठीक हो जाएगा, जिससे उसकी पेटू बहन को व्रत न रहना पड़े। और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में पवन ठीक हो गया। पवन के ठीक होने से बहुत ज़्यादा रेनू को खुशी होती है और उसने मन ही मन निश्चय किया था कि अगर भाई ठीक हो जाएगा तो वह मैहर में मैहर शारदा माँ के दर्शन करने जाएगी। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से लड़ रहे थे। आखिर भारत में भाई बहन का प्यार का मतलब ही है कभी एक दूसरे से लड़ना, तो कभी एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ना, तो कभी एक दूसरे के कपड़ों, पेन और बैग के लिए लड़ना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। बटन नीचे दिया गया है, उस बटन को बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ज़रूर करें। और आपको कौन सी स्टोरी पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाई और बहन के लिए एक शायरी हम बोलेंगे, अगर पसंद आए तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। खुश नसीब है वो बहन जिसके सर पर भाई का हाथ होता है।
खुश नसीब है वो बहन जिसके सर पर भाई का हाथ होता है। चाहे कुछ भी हालात हो, ये रिश्ता हमेशा साथ होता है। ये रिश्ता हमेशा साथ होता है। ये है एक बहुत अनोखी सी भाई बहन की शायरी। जो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये भाई बहन का रिश्ता। मिलते हैं अगले वीडियो में।